नदी सूख गई, फिशरमैन की लाइफस्टाइल। एक गांव में एक मछली पकड़ने वाला रहता था। वो उस गांव की नदी में मछली पकड़कर उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। उसको सत्यवती नाम की पत्नी और रवि नाम का लड़का था। उसे उसके जाति के काम में कितनी तकलीफ होती है पता था, इसलिए वो रवि को अपने जाति का काम ना सिखाते हुए अच्छे से पढ़ाकर अच्छी नौकरी करने वाले बनाए तो उसकी जिंदगी अच्छी रहेगी करके सोचकर उसे अच्छा पढ़ा रहा था। वो अभी डिग्री फर्स्ट ईयर में था। एक दिन रवि के पिताजी मछली पकड़ने के लिए अपने साथी के साथ जाते हैं। जब वो नदी के बीचों बीच में रहते हैं तब उन्हें हार्ट अटैक आता है। उसके पास मेडिकल सुविधा नहीं पहुंचने के कारण वो मर जाते हैं। इससे रवि की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है। पति के जाने के बाद सत्यवती इस घर में उस घर में खाना बनाने का काम करके घर में खाने की कमी को पूरा कर रही थी। एक दिन उसको देखने उसके मामा आते हैं तो उनसे सत्यवती, आगे आगे कैसे जीना समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी अपने लड़के को अपने जाति का काम सिखाता है, पर इसके पिताजी ने इसे नहीं सिखाया। अभी देखो, इधर इसकी पढ़ाई रुक गई है और उधर उसे नदी पर जाकर मछली पकड़ना नहीं आता। इसका भविष्य कैसा रहेगा समझ में नहीं आ रहा है मामा जी। ऐसा मायूस होकर कहती है। मामा जी, मन रहा तो मार्ग भी मिलेगा। तेरे पिताजी तुझे बचपन से ही उनको लड़का नहीं होने के कारण तुझे ही मछली पकड़ने के लिए ले जाते थे और तुझे मछली पकड़ना भी सिखाए। अभी तू अपने लड़के रवि को नदी पर ले जा, मछली पकड़ और उसको भी सिखा। वो ही अभी तेरा कर्तव्य है, ऐसा कहता है। ये बातें सरस्वती पर अच्छा असर करती है। अगले दिन वो, रवि पिताजी का जाल और हुक लेकर आ, मेरे साथ चल। वो आश्चर्य से, क्यों माँ, ऐसा कहता है। सत्यवती, मछली पकड़ने के लिए तुझे अपने जाति का काम नहीं सिखाए। तेरे पिताजी ने गलती की है, मैं तुझे सिखाऊंगी। चल कहती है। रवि खुशी से जाल लेकर माँ के साथ चल निकलता है। ऐसे वो नाव से नदी में ले जाकर जाल कैसे फेंकना, मछली कैसे पकड़ना सिखाती है। 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन नदी के किनारे एक वैन में माइक पकड़कर एक ऑफिसर, सब लोग सुनो, इस नदी पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का काम शुरू होने वाला है। वो प्रोजेक्ट पूरा होते तक इस नदी में पानी छोड़ना रोकना शुरू रहेगा, यानी नदी सूख जाएगी। इसलिए सभी मछुआरों से निवेदन है कि कुछ दिनों के लिए दूसरा काम देख लो करके गवर्नमेंट की सलाह है। ऐसे बताते वक्त सब लोग मायूस हो जाते हैं। ऐसे कुछ दिनों में नदी सूख जाती है। सत्यवती रवि ऐसे ही घर में बैठे थे। रवि, माँ जाने दो, अपन अगर समुद्र में जाकर मछली पकड़े तो कैसा रहेगा। सत्यवती, नदी में मछली पकड़ना और समुद्र में मछली पकड़ने का तरीका बहुत अलग है बेटा। ऊपर से समुद्र भी बहुत दूर है, इसलिए अपन यहीं रहकर कुछ न कुछ करके पैसे कमाना होगा। एक दिन रवि अपने दोस्त प्रणव को घर लेकर आता है। उसे देखकर सत्यवती को एक आइडिया आता है और वो, तुम्हारे पिताजी से एक बार बात करना है, जमेगा क्या, ऐसा कहती है। प्रणव, ठीक है आंटी, कल आकर आपको ले जाता हूँ, कहता है। प्रणव के पिताजी मुकुंद राय, बोलो जी, मेरे से तुम्हें क्या काम, क्या सहायता चाहिए, ऐसा कहता है। सत्यवती, हम लोगों का जो आधार है वो नदी सूख गई। हमारे एरिया में हमारे खास पहचान के कम से कम 10 लोग मछली पकड़ना, उसे बेचना और उन पैसों से दिन गुजारना, इसके अलावा दूसरा काम नहीं पता जी। हमारे घर के पीछे बहुत सारी जगह है। वहाँ करके रुक जाती है। वो, बोलो जी, वहाँ सब्जी बाजी उगाने के लिए कुछ आर्थिक सहायता चाहिए क्या, कहते वक्त सत्यवती, वहाँ पर सब्जियाँ उगाए तो उसमें आने वाली कमाई मुझे और मेरे बच्चों के लिए ही होगी, पर बचे 10 लोगों को आत्महत्या करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए उनके लिए भी कुछ कमाई का जरिया होने के लिए वहाँ पर मछली पालूंगी। बड़ा टका बनाने के लिए, उसमें पानी भरने के लिए, एक मोटर, मच्छी के बच्चे खरीदने के लिए पैसे चाहिए, ऐसा कहती है। वो बड़े आश्चर्य से देखते हुए, यानी तुम अपने बाड़े में छोटे मछली का तालाब बनाकर उसमें मछलियों को पालकर उन्हें मार्केट में बेचकर व्यापार करना चाहती हो क्या, ऐसा कहता है। सत्यवती चुपचाप रहकर सिर हिलाती है। मुकुंद राय सोचकर, ठीक है, ये तुम एक स्त्री होकर कर हिम्मत करके व्यापार कर रही हो, यानी तुम खुद मछली पालकर तुम ही बेचोगी क्या। फिश मार्केट के भाव बढ़ते घटते रहते हैं, तब कैसे, और तुम अकेली इतने सारे काम कैसे करोगी, ऐसा कहती है। सत्यवती, मैं पाले सो मछली घर घर घूम के बेचने के लिए मैंने बताए सो 10 मछुआरे इसकी जवाबदारी लेंगे। हम सब मिलकर व्यापार करेंगे, कहती है। मुकुंद राय धीरे से तालियां बजाते हुए
इस महीने महिला महोत्सव के दिन तुम्हारा व्यापार शुरू करो। तुम और तुम्हारे लोगों को आर्थिक समस्या के लिए मैं सहायता करूंगा। और हाँ, आने वाले इलेक्शन में एमएलए के लिए खड़ा हो रहा हूँ। मुझे तुम्हारे एरिया के वोट मिलने को होना, ऐसी मदद करना होगा। मैं जीत गया तो तुम्हारे लोगों को घर चलाने लायक हमारी पार्टी की तरफ से मदद करूंगा, ऐसा कहता है। सत्यवती खड़े होकर, भगवान ही तुम्हारे रूप में आकर हमारी मदद कर रहे हैं। ऐसी कहती है। मुकुंद राय बोले वैसे ही महिला दिनोत्सव के दिन सत्या फिशरीज शुरू होती है। सब लोग मिलकर किए हुए काम की वजह से जल्दी ही घर के पीछे मछलियों के पॉन्ड जैसा ही और 4 फिश पॉन्ड अलग अलग गांव में शुरू होते हैं। इस तरह सत्यवती लोगों को पैसे बहुत आने लगते हैं। इलेक्शन से पहले सत्यवती के साथ साथ बाकी के मछुआरे भी मुकुंद राय की तरफ से प्रचार करते हैं। इससे मुकुंद राय जीत जाते हैं।